दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि गन्ने में चूने का प्रयोग किस प्रकार करें, किस प्रकार लाभदायक होगा, किस प्रकार हानिकारक हो सकता है और हम इसका प्रयोग अपने गन्ने के में प्रयोग करके कौन कौन से लाभ उठा सकते हैं और अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो चूना होता है ये वही चूना होता है जिससे पहले पुताई की जाती है, जिसे कुछ लोग कलई भी कहते हैं। और इसका जो प्रयोग है हम गन्ने की फसल में आराम से कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चूना होता है हमारे खेती के लिए काफ़ी लाभप्रद है और इसके साथ साथ इसका जो प्रयोग है काफ़ी सस्ता है और ये काफ़ी सस्ती मात्रा में मिल जाता है और इसका प्रयोग करके हम अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चूना होता है इसे हमें अपने गन्ने के खेत में प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। तो चूने का जो प्रयोग है हम मिट्टी में जो प्रयोग करते हैं या ड्रिप द्वारा करते हैं, उसमें इस समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे चूने का जब प्रयोग करते समय हमें अपनी ज़मीन की प्रकृति के बारे में जानना चाहिए कि हमारी प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए ज़मीन की कि उसका पीएच मान ऊपर होना चाहिए। अर्थात ऊपर होने से जो ज़मीन क्षारीय होती है तो क्षारीय ज़मीन में हमें चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा पीएच मान 7 से नीचे है तो उसमें हम मिट्टी में भी प्रयोग कर सकते हैं। और मिट्टी में जो प्रयोग हम करते हैं तो इस प्रकार से हमें चूना लेना चाहिए कि हमें जो चूना है वो पाउडर के रूप में जो चूना आता है उससे प्रयोग करना चाहिए। और उसे हमें प्रयोग करने के लिए हम उसे मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में मिलाकर अपनी पौधों की जड़ों में डालकर हम सिंचाई कर सकते हैं और इसमें इसकी जो मात्रा हमें लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारी ज़मीन का जो पीएच है वो 7 से कम हो तभी हम इसकी मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। यदि 7 से थोड़ा ऊपर है तब भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमें केवल 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चूने का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, यह सब करने से जो हमारी जो फसल है वो एकदम हरी भरी हो जाती है और उससे हमें ज़्यादा उपज मिलती है। तो दोस्तों, ये होता कैसे है? तो दोस्तों, ये जो चूना होता है इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है और जो हम बाज़ार से कैल्शियम लाते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट लाते हैं, कैल्शियम फास्फेट लाते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट काफ़ी महंगा पड़ता है, कैल्शियम फास्फेट सस्ता पड़ता है, लेकिन चूने की अपेक्षा वो काफ़ी महंगा पड़ता है, जबकि उसको बनाने के लिए चूने का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम उसका प्रयोग ना करके यदि चूने का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करें, हम सस्ते में लाभ उठा सकते हैं और अपने गन्ने में कैल्शियम की पूर्ति करके हम गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। क्योंकि जब हम गन्ने में इसका प्रयोग करेंगे तो चूने का प्रयोग करेंगे तो इससे हमें कैल्शियम की मात्रा मिलेगी। तो कैल्शियम की मिलने से हमारे जो पौधे हैं एक समान एकसार विकास करेंगे। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे कुछ पौधे ऊंचे हो जाते हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें चूने का प्रयोग यदि हम करें तो हमारा जो गन्ना है वो एकसार हो जाता है। क्योंकि जब हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं तब भी वही मिलते हैं, हरा भरा पौधा हो जाता है, ग्रोथ तेज होती है, ज़्यादा कल्ले मिलते हैं। तो यही लाभ हम चूने का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो आप मिट्टी में जाकर आपको चूने का प्रयोग करना है तो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे आप ड्रिप द्वारा करें या आप मिट्टी में मिलाकर अब या सिंचाई के समय आप पानी में घोल कर भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान आपको इतना रखना है कि जो चूना होता है वो डली वाला नहीं होना चाहिए, जो पाउडर वाला आता है वो होना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी गर्मी निकल जाती है और वो चूना जो होता है वो लाभदायक होता है। और यदि हम गर्म वाला चूना प्रयोग करते हैं जो डली वाला होता है, पानी में डालने से एकदम उसमें गर्मी पैदा होती है, उबाल पैदा होता है, तो उसके प्रयोग करने से हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें पाउडर वाला ही चूना लेना है। अब बात आती है कि जो ज़मीन होती है हमारी पीएच मान उसका अधिक है, अर्थात हमारी जो मिट्टी है वो क्षारीय है, तो उसमें चूने का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि हम चूने का प्रयोग मिट्टी में तो कर नहीं सकते, हमारी ज़मीन और क्षारीय हो जाएगी, चूरी
प्रयोग करने से जो हमारी जो ज़मीन है वो बंजर होने की संभावना रहती है यदि हम ज़्यादा चूने का प्रयोग करेंगे। और यदि ज़मीन क्षारीय है तो आपको इसमें जो स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब आपको स्प्रे के बारे में बताते हैं। तो आप स्प्रे आपको किसी भी खेत में कर सकते हैं, चाहे आपकी मिट्टी अम्लीय है या मिट्टी सामान्य है या मिट्टी आपकी क्षारीय है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप धड़ल्ले से चूने का प्रयोग स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इसकी आपको विधि जान लेनी चाहिए। और विधि जानने के लिए आपको 1 किलोग्राम चूना प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। वो आपको 6 लीटर पानी में घोल देना है, अर्थात एक घड़े लेकर उसमें पानी डालकर उसमें चूना डाल देना है। और जब वो 24 घंटे बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग आपको इस प्रकार करना है कि जब वो नीचे चूना घुला हुआ होता है वो बैठ जाता है और ऊपर सादा पानी आ जाता है, उस पानी को अच्छी प्रकार नितार कर हमें दूसरे बर्तन में कर लेना चाहिए। इस प्रकार करना चाहिए कि जो चूने की जो सफ़ेदी हो वो इसमें नहीं आनी पाए। और इस घोल को भी हमें एक साफ कपड़े में छान कर तब प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, इससे एक लाभ हम और ले सकते हैं कि इस पानी के साथ यदि हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें या फेरस सल्फेट का प्रयोग करें या यूरिया का भी हम प्रयोग कर सकते हैं तो हमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि हम जिंक सल्फेट जो आती है, चाहे आपकी जिंक 33% हो या जिंक 21% हो या जो फेरस सल्फेट होता है 19% हो, इनकी मात्रा हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और इन्हें आप मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं तो हमारी फसल और तेज़ विकास करती है और हरी भरी जाती है। ये सबसे कम लागत में एक अच्छा फार्मूला है, एक प्रकार से काफ़ी टॉनिक का काम करता है और हमारी फसल तेज़ी से ग्रोथ करती है, तेज़ी से हरियाली पर आती है, ज़्यादा कल्ले निकलते हैं और जो गन्ने की जो मोटाई है वो भी बढ़ती है, गन्ने की लंबाई भी बढ़ती है। कुल मिलाकर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।